जैसा कि विदित है कि हिमाचल प्रदेश न्यू फोल्ड माउंटेन्स में लोकेटेड है और जहाँ की हमने केस स्टडी की थी वो शामती एरिया सोलन का मिड हिमालयज़ में है। और इस एरिया में जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जब सर्वे किया तो हमने पाया कि वो पूरा क्षेत्र ही जल स्रोतों से भरा पड़ा है। वहाँ की जो मिट्टी है ऊपर जहाँ पर स्लाइड हुआ है उस एरिया की मिट्टी चिकनी मिट्टी बल्कि बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी भी है और वहाँ पे एक नेचुरल पानी के सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये पूरा एरिया ही नेचुरल वाटर जो प्रोड्यूस करता है और ये रेन वाटर जो है वही एक होता है एक सोर्स इनके साथ पास की। जब ये बारिश होती है तो बेसिकली ये जो पहाड़ होते हैं ये एक तरह से वाटर प्यूरीफायर का काम करते हैं। पूरे पानी ये रिसीव कर लेते हैं, अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, क्लीन करके ये जल स्रोत जो होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये एरिया उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जब यहाँ पे इस एरिया में हम गए सिचुएशन जो पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पर ये हादसा शुरू हुआ तो वहाँ की एक जो चट्टान जो गिरी है वो चट्टान बहुत सालों से ही वनस्पति विहीन थी, यानी कि वहाँ पे एक्सपोज हो रखा था और वो उसके ऊपर वेदरिंग प्रोसेस चल रहे थे, बारिश बिजली और ये सूर्य ताप आदि वगैरह का जो उस चट्टान को कमज़ोर कर रहे थे। जैसे ही भारी बारिश आई और एक पानी का बहुत बड़ा जब निकासी शुरू हुई तो जब चूंकि वहाँ के क्षेत्र में जल निकासी प्रॉपर नहीं थी तो एक पानी का स्रोत जो है बड़ी सी चट्टान के बेस से होकर गुजरने लग पड़ा नीचे की ओर, जो कि उसका नेचुरल नाला रहा होगा कभी। और वो बेस क्या हुआ कि उसके नीचे की जो चट्टान की मिट्टी थी वो अपरदित हो गई। उसके अपरदन होते ही वो चट्टान अपनी जगह से हिल गई और ग्रेविटी ने उसको खींच लिया और जब वो नीचे खिसक के गई तो ये हादसा सामने आया। आज भी वहाँ पर चट्टान बेसिकली उसके पार्ट्स टुकड़े पत्थर टूटे पड़े हुए हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वो एक दो बड़े बड़े विशाल पत्थर आज भी पाइप के सहारे कहीं ना कहीं किसी और सहारे टिके हुए हैं। ये एरिया इतना सही नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए और लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही, इससे भी दबाव बढ़ता रहता है। और ऐसे वजह से जब हम नई कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो हमें कई तरह के डंगे लगाने पड़ते हैं। कई तरह के कंस्ट्रक्शंस में हम लोगों को पानी का स्रोतों को रोकना पड़ता है ताकि घर को नुकसान ना पहुँचाए और इस वजह से वो उस क्षेत्र की जो जल निकासी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं। अब जल अगर धरती के अंदर रहेगा तो वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ भीतर आघात करेगा, कहीं ना कहीं आघात करेगा, कमज़ोर करेगा, उसको तो निकलना तय है क्योंकि भारी बारिश का पानी रुक नहीं सकता है। और इसी वजह से जो नदी नाले हैं उनको बहुत ही साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, क्लीन रखना पड़ता है उस तरह से ताकि जल निकासी रुकावट ना हो पाए और यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी ही है।